प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है अनसीन डेस्टिनी, बिना देखा हुआ लक्ष्य। आज का मेरा विषय है अनसीन डेस्टिनी, बिना देखा हुआ लक्ष्य। तो हम उन बातों की आशा रखते हैं, हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके उन बातों की आशा रखते हैं जिन बातों को हमने देखा नहीं है। हम सुनने से ही विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनने से ही विश्वास करते हैं। तो जैसे परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास आया कि तू अपने देश को छोड़, अपने माँ बाप को छोड़ और मैं जिस देश को दिखाऊं वहाँ पर तू जा, और मैं तुझे और तेरे वंशज को वो देश वारसाई के तौर पे दूंगा। तो अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ सुनकर, उसने उस देश को देखा नहीं था, वहाँ क्या है कैसा है वो कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज़ पर, परमेश्वर पर विश्वास किया और वहाँ से निकला और वो वहाँ तक पहुँचा जिस प्रॉमिस को परमेश्वर ने दिया था। तो हम हर विश्वासी को भी, हमारा हर विश्वासी का भी एक लक्ष्य होता है कि हमें परमेश्वर के पीछे जाना है, परमेश्वर के पीछे जाना है। परमेश्वर जो जो कहता है वो करना है और परमेश्वर को हमें पा लेना है। लेकिन संसार ऐसा नहीं है। जो देखी हुई वस्तु है, जो संसार है, वो परमेश्वर के विरुद्ध में है, वो परमेश्वर के विपरीत है। तो वचन कहता है जो परमेश्वर से, जो संसार से प्रीति करता है वो परमेश्वर का वैरी है। तो वो परमेश्वर के विरुद्ध में है। तो हम जब परमेश्वर की बातें बातों की ओर बढ़ना चाहते हैं तो संसार हमारे विरुद्ध में होता है। यीशु मसीह कहता है कि जो तुम मुझसे प्रीति रखो तो संसार तुमसे बैर रखेगा। तो जब पतरस के बारे में यीशु मसीह ने प्रोफेसी की, पतरस के बारे में कहा कि तू कैफा कहलाएगा और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। तो पतरस के लिए ये प्रोफेसी की है जो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन पतरस ने फिर क्या किया? पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का नकार किया। उसने 3 बार यीशु मसीह का नकार किया क्योंकि उसके जीवन में परिस्थिति ऐसी आ रही थी, उसके आसपास सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो डर गया और उसने क्या किया? यीशु मसीह का नकार किया। तो ये संसार जो है, जो देखी थी हुई वस्तु है, ये संसार जो है वो हमें उस अपनी ओर खींचता है और परमेश्वर के विरुद्ध के काम हमसे करवाता है। लेकिन फिर भी पतरस ने क्या किया? उसने नकार किया था, उस बात के लिए उसने पश्चाताप किया और फिर से वो खड़ा हो गया। और जो प्रोफेसी यीशु मसीह ने की थी उसके लिए कि तू कैफा कहलाएगा और तुझ पर मैं अपनी, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। तो जब पतरस ने प्रचार किया तो बहुत से लोग उसके साथ जुड़ गए और कलीसिया बनने की शुरुआत हो गई। तो जब दूसरी बार क्या हुआ कि याकूब के भाई यूहन्ना को हेरोद ने तलवार से मरवा डाला। और जब उसे ये बात मालूम पड़ी कि यहूदियों लोगों को यह सब पसंद है तो उसने क्या किया? पतरस को भी पकड़ा और बंदी खाने में डाल दिया कि उसे भी वो मरवा डाले। लेकिन पतरस के लिए पहले से ही क्या हुई थी? पहले से ही भविष्य वचन यीशु मसीह ने कहा था कि जब तू बूढ़ा होएगा तू नहीं चाहेगा वहाँ तुझे बांध कर ये लोग ले जाएंगे। और पतरस किस तरह से मृत्यु होगी और किस तरह से वो मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, वो पहले से ही भविष्य वचन यीशु मसीह ने कहा था।
तो जब बंदी खाने में उसे डाला तो पतरस को डर नहीं था कि भाई यूहन्ना के भाई याकूब को तो तलवार से मार दिया है, अब मुझे भी मार डाला जाएगा। लेकिन वो निश्चिंत था क्योंकि उसे परमेश्वर की जो यीशु मसीह ने जो प्रोफेसी की थी उस बातों पर वो टिका हुआ था। संसार की जो परिस्थितियाँ उसको चारों ओर से घेरे हुई थी, वो बंदी खाने में था, वो किस जगह पे था उस बारे में उसने बिल्कुल सोचा नहीं और वो आराम से सो गया। फिर दूत ने आके उसे उठाया और वहाँ से छुड़ा लिया। तो संसार हमेशा हमें नीचे की ओर खींचता है और परमेश्वर यीशु मसीह कहता है ऊपर की बातों पर मन लगाओ, परमेश्वर पर मन लगाओ। तो स्तेफन के जीवन में भी जो पहला शहीद है उसके जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उसने प्रचार किया और वो फरोशियों यहूदियों से बिल्कुल भी डरा नहीं। उसके सबके सामने परमेश्वर की गवाही दी, यीशु मसीह की गवाही दी। और संसार के लोगों ने सोचा कि इसको हम चुप करा देते हैं, उसको हम मार डालते हैं और उन्होंने पथराव किया, स्तेफन को मार डाला। लेकिन स्तेफन जानता था कि मैं अनंत जीवन में प्रवेश करने जा रहा हूँ, मैं अपने परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। तो संसार वालों ने सोचा कि हम उसे चुप करा देते हैं, उसे मार डालते हैं, लेकिन स्तेफन आज भी जिंदा है। वो आज भी परमेश्वर के साथ जिंदा है, वो जीवित है, वो आज भी बोलता है, वो आज भी प्रचार करता है। उसका जो प्रचार था वो बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा हुआ है। जो उसने परमेश्वर की गवाही दी, वो प्रचार किया, वो और उस प्रचार को आज भी लोग पढ़ रहे हैं। आज भी उसमें से सब प्रचारक प्रचार करते हैं और आज भी स्तेफन बोलता है। तो ये संसार है वो हमारे विपरीत है, जो हमारी अनसीन बिना देखी हुई डेस्टिनी है उसके विरुद्ध में जाता है। तो हमें इस संसार की आवाज़ को, संसार की परिस्थितियों को देखना नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर को देखना है और उसी की ओर नज़र लगाना है। जब मुझे भी परमेश्वर ने सेवकाई दी है, जब मैंने भी कुछ कुछ बातों को सुना, तो जो मुझे नीचे खींचने वाली थी, जो संसार की ओर खींचने वाली थी, जो परमेश्वर की बातों की विरुद्ध की थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं इन सब बातों को क्यों सुनूं, मैं इन सब बातों को क्यों सुनूं। अगर मेरे अंदर से भी कोई आवाज़ आती है जो परमेश्वर की बातों के विरुद्ध है, तो मैं खुद की भी क्यों सुनूं। मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, उसकी बातों पर विश्वास करती हूँ, उसके वचन पर विश्वास करती हूँ जो विश्वास योग्य है। तो मैं इस फॉलन वर्ल्ड के बारे में, उसकी बातों को नहीं सुनना चाहती, क्योंकि ये मुझे अपनी ओर खींच के वो क्या करती है, बंदी बना लेती है, मुझे नाश में ले जाती है, मुझे नरक में ले जाती है। तो हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करें, हम खुद की भी बातों पर विश्वास ना करें, सांसारिक बातों, सांसारिक परिस्थितियों पर विश्वास ना करें। तो आप सबों ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।